स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे एएसओ टेस्ट सीरीज के डिफरेंशियल इक्वेशन के टेस्ट नंबर 3 पे 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछा गया कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, साथ में उसका ऑर्डर। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात की जाए तो उसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही उसका ऑर्डर होता। यहाँ पे देख रहे हैं आप सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना होने वाला है 2। तो या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन डी। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, डेरिवेटिव के साथ, तो इसीलिए नॉन लीनियर हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये फंक्शन दिखा जिसमें एक्स और वाई है इंडिपेंडेंट, तो आपको आइलर थ्योरम की तरफ देखना होगा। आइलर थ्योरम क्या होती है? आइलर थ्योरम होती है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन, इसकी डिग्री n है, कोई भी फंक्शन होमोजीनियस होता जब उसके हर एक टर्म की डिग्री सेम हो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इसकी जो वैल्यू होगी आपने फंक्शन के साथ सीधे उसके डिग्री का मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब टर्म की डिग्री 1 सेम होने का मतलब क्या है? यहाँ देखिए आप, यहाँ वेरिएबल की पावर n है, इसका मतलब इसकी डिग्री n होगी। यहाँ पे वेरिएबल x और y है, x की डिग्री n-1 है, y की डिग्री 1 है। तो जब प्रोडक्ट हो रहा होगा तो दो वेरिएबल का, तो आपने क्या कर देना, इसका सम कर देना, तब वो कंबाइंड डिग्री बन जाएगी और इससे आपको n मिलेगा। तो इस पहले टर्म की डिग्री n है, दूसरे की भी n है, इसकी भी n हो जाएगी, इसकी 1 है और यहाँ पे n-1 है, दोनों का सम कर दो, n आएगी और y की भी n है। इसका मतलब है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है, n। तो आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू एफ बाई आइलर थ्योरम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। एक फंक्शन दे रखा x और y का, यानी कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना दे रखा हमारे पास, y टू द पावर x। अब इसका हमने क्या करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना x और y के रिस्पेक्ट में, फिर कंडीशन दे रखी और सॉल्व करना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेल f अपॉन डेल x डेल y की, तो इसका मतलब होता है कि पहले आप डिफरेंशिएशन करिए y के रेस्पेक्ट में पार्शियली, फिर जो भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में, या आप चाहें तो पहले x के रेस्पेक्ट में करो या y के रेस्पेक्ट में करो, वैल्यू सेम आनी। क्यों? क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो पार्शियली, तो y एज अ कांस्टेंट काम करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में इस तरीके से आएंगे। अगर मैं यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है मेरा y टू द पावर x, इसका y के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो ये वैसे ही है जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में। क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज अ वेरिएबल होगा, x एज अ कांस्टेंट। तो जब आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसकी वैल्यू x y टू द पावर x माइनस 1, ऐसे ही करते सॉल्व। ठीक है, डिफरेंशियल पावर आगे आ जाएगी और एक कम कर देंगे पावर में से। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूं, तो उससे पहले हमको क्या कर देना चाहिए, इसको डेल बाई डेल एक्स। एक्स ये देखिए y की पावर x है, y की पावर -1 है, तो ये -1 पावर को अलग करके नीचे लेके आए और ये y आ जाएगा, और ये बचा क्या आपके पास, y की पावर x। ठीक है, अब y यहाँ पे कांस्टेंट के जैसे ट्रीट होगा, तो उसका कारण क्या, पार्शियली x के रेस्पेक्ट में कर रहे, तो y को बाहर लेके आइए। अब बचा क्या अंदर, x इंटू वाई टू द पावर x। फर्स्ट और सेकंड से आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं y तो कांस्टेंट है, x उसकी डिग्री जो है वो वेरिएबल फॉर्म में, तो ये कैसा फंक्शन बन जाता, a टू द पावर x के जैसे, जहां पे बेस आपके पास क्या है, कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल में, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, a टू द पावर x log a। तो यहाँ पे भी y टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y टू द पावर x log y। ये हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, सेकंड है y टू द पावर x,
और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पार्शियली कितना जाएगा 1। ये आपकी कंडीशन टोटल आ गया। इसकी जो वैल्यू है वो इतनी आ गई। अब y की वैल्यू 1 रखिए, x की वैल्यू 2 रखिए, तो क्या आएगा 1/1। x की वैल्यू कितनी रखनी है हमने 2, y टू द पावर 1 टू द पावर 2 log 1। log 1 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता 0, y कितना 1 टू द पावर 2, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल कितना आ गया आंसर 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ z इक्वल टू दिस फंक्शन एक्स वाई, लॉग के अंदर भी एक्स वाई है, तो इन चार में से क्या ट्रू होगा। अगर चारों ऑप्शन को गौर से देखा जाए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई दोनों को निकलवा रहा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चेक करिए कि क्या आ रही। जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो उसको साइड रखिए, y बाहर लाइए। अब जो बचा उसके डिफरेंशिएशन आपने किसके रेस्पेक्ट में कर देना, x के, x log xy, ये हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड लगाइए, y को बाहर रहने दीजिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log का डिफरेंशिएशन क्या होता 1/, जो log के अंदर होता xy, फिर log के अंदर जो उसका डिफरेंशिएशन पार्शियली x का, इसका जब करोगे आप तो x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट y है, प्लस सेकंड क्या log xy इनटू x का पार्शियल डिफरेंशिएशन इज 1, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इससे कैंसिल हो जाता पूरा, बचा क्या ये y, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log xy, ये हो जाएगा। किसकी वैल्यू है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई सेम ऐसे ही निकालना, उसमें क्या हो जाएगा आपके पास x कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, y log xy का आपने क्या करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू y। सेम करिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो log का जो कि आएगा 1/xy, और xy का करोगे तो आपके पास y के रेस्पेक्ट में कर रहे तो x आएगा, प्लस सेकंड ये हो जाएगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ y, कितना जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा। इससे फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना आ गया आपके पास x1 प्लस log xy, ये हो गया। अब चार ऑप्शन में से देखो कौन सा ट्रू हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, x का मल्टीप्लाई करके सम करके 0 आएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए यहाँ पे अगर इसमें मैं x का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये xy हो जाएगा, इसमें मैं xy का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी xy हो जाएगा, और बल्कि ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू को चेक करिए, दोनों सेम आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if u equal to log x square plus y square upon x plus y, then what is the value of this। जब भी ये दे रखा होगा, आइलर थ्योरम के बारे में एक बार जरूर सोचना। अब होता क्या, यहाँ पे आइलर थ्योरम लगती होमोजीनियस फंक्शन के लिए। यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो होमोजीनियस फंक्शन को चेक करने के लिए जो फंक्शन दे रखा होता है उसमें x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखिए। अगर लैम्डा कुछ पावर के साथ कॉमन हो गया ना, और रिजल्टेंट फंक्शन भी प्रोडक्ट में मिले, तब वो होमोजीनियस हो जाता। चेक करिए यहाँ पे log लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो ये क्या बन गया आपके पास, log लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आया एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। अब लैम्डा log के बाहर नहीं आएगा, इसीलिए नॉट होमोजीनियस। अब यहाँ पे कंडीशन किस तरीके की बन रही थी, आइलर के जैसे, लेकिन ये होमोजीनियस है नहीं तो लगेगी नहीं। अब हमको ये देखना कि क्या कुछ चेंजेस करके ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो सकता। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं इस अंदर वाले को गौर से देखूं ना, इतने को सिर्फ, तो न्यूमरेटर में क्या हर एक टर्म की डिग्री सेम है, डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म की डिग्री सेम है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या कर सकता हूं मैं, अगर इस log को रिलीज कर दूं, रिलीज करने का मतलब log हटाऊंगा तो सामने वाला क्या होता, बेस की पावर में चला जाता, और आपको क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जो ये नया फंक्शन है ना इतना, ये होमोजीनियस है, उसको मैं उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूं। इसको मानिए एफ, ठीक है, और ये होमोजीनियस फंक्शन कैसे चेक करो जरा, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स लेमडा वाई। लेमडा स्क्वायर कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेमडा एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा, एक लेमडा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये लेमडा की पावर 1 और एफ ऑफ एक्स वाई मिल गया मुझे। तो इसकी डिग्री कितनी मिली, होमोजीनियस फंक्शन तो आया ये, 7वें डिग्री इसकी 1 हो गई। तो मेरा जो आंसर होने वाला x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू एफ, ये होने वाला। लेकिन हमारा आंसर तो u में मांगा हुआ, और u हमको ये है फंक्शन टोटल। अब यहाँ पे क्या करिए, f की वैल्यू ये थी, लेकिन साथ में f की वैल्यू e टू द पावर u भी है। वी हैव f इक्वल टू e टू द पावर u, जहां पे u क्या x और y दोनों का फंक्शन। अब यहाँ पे आपको डेल f अपॉन डेल x निकालिए, e टू द पावर u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली करोगे तो e टू द पावर u का तो e टू द पावर u आ जाता, लेकिन u के पास x और y दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x, ये आ जाएगा। साथ में जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे आप y के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर u का फिर से वही आएगा, क्योंकि u में x और y दोनों है, इसीलिए डेल u अपॉन डेल y भी आएगा, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ रखो, डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो उससे हमको क्या मिलेगा चेक करिए, x इंटू EU डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू EU ये रखेंगे, और डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू f की वैल्यू वापस से e टू द पावर u रखिए, e टू द पावर u कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा ये, तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 1 आ जाएगी, और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, इफ z इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, z की वैल्यू दे रखी है, आपको डेल z अपॉन डेल x चाहिए, डेल z अपॉन डेल y चाहिए। अगर आप यहाँ पे e को देखते तो e की पावर में ax प्लस बी वाई है, f को देखते तो उसके अंदर भी क्या ax माइनस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जब मुझे डेल z अपॉन डेल x चाहिए होगा तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू किसके, x। तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज कर सकता हूं मैं। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड f डैश ax माइनस बी वाई, साथ में अब जो इसके अंदर है उसका भी होगा ax माइनस बी वाई का, जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा आपके पास a प्लस सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, f ऑफ ax माइनस बी वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट में e है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में तो कुछ भी हो पहले तो वही आएगा। ठीक है, बाद में जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से आपको मिल के आएगा a, ये हो जाएगा। अब ये जो f डैश ax माइनस बी वाई है, यहाँ पे f एक आर्बिट्री फंक्शन है किसका, ax माइनस बी वाई का। जब f डैश का x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते या y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते, तो ये माना जाता है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ax माइनस बी वाई के रेस्पेक्ट में हुआ दोनों टाइम, फिर जो भी इसके अंदर है उसका x के रेस्पेक्ट में करके ये आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड से फिर से ax प्लस बी वाई, ये हो जाएगा f डैश, और ये बन जाएगा ax माइनस बी वाई, और f डैश का मतलब क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो माइनस बी आ जाएगा, ये हो गया। फिर e टू द पावर ax प्लस बी वाई हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, तो प्लस सेकंड क्या हो जाएगा, f ऑफ ax माइनस बी वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली y के रेस्पेक्ट में वही आएगा, साथ में जब आप पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो x क्योंकि कांस्टेंट होता y के लिए और उसका 0 हो जाएगा, और b y का कितना हो जाएगा, b, ये हो जाएगा।
अब ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ना दोनों बराबर होती है, इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू ये बराबर होती है। जब भी आर्बिट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता तो पहले इसके रेस्पेक्ट में होता, तो दोनों टाइम इसके रेस्पेक्ट में हुआ, उसके बाद इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में होता। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं गौर से, इसके पास a है, बाकी सब सेम है जैसा इसके पास है, और यहाँ पे b है, यहाँ पे भी आपके पास सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। अब यहाँ पे क्या करिए, इसमें लग रहा मुझे b की कमी, अगर b का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो ये बन जाएगा, b का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम a का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ तो बी ए, बेसिकली माइनस साइन को मैं आगे लेके आऊं, ए बी हो जाएगा ये, और यहां से ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का सम कर दो, दोनों का सम कर देंगे, बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो सेम है, और ये सम होके क्या हो जाएगा, 2ab f ऑफ ax माइनस बी वाई e टू द पावर ax प्लस बी वाई। ये जो वैल्यू है ये है z, यानी कि 2ab z इसका आंसर हो गया, 2ab z, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपने सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट a एंड b। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा, उसके रेस्पेक्ट में आपने वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए क्या होता कि हमारे पास जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे यहाँ पे a और b, इनको हमको एलिमिनेट करना, किसकी हेल्प से, जो गिवन फंक्शन दे रखा हमारे पास यहाँ पे उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अगर मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, उस समय y क्या होगा, कांस्टेंट, तो बेसिकली ये पूरा कांस्टेंट बन गया, ये क्या हो जाएगा y प्लस बी, कांस्टेंट साइड ला दिया, इसका डिफरेंशिएशन करिए x के रेस्पेक्ट में, x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0, क्योंकि a और b कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ गई y प्लस बी। सेम डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे अगर हम, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा x प्लस a, इसको साइड रखिए, डिफरेंशिएशन इसका होगा, y का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो x प्लस a। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स को pd में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में p के p सिंबल से यूज किया जाता, डेल जेड अपॉन डेल वाई को q से यूज किया जाता। तो ये क्या, अब इसका और इसका प्रोडक्ट कर दिया, y प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, x प्लस ए की वैल्यू भी यहाँ पे रख दीजिए, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इंटू क्यू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो z इक्वल टू p इंटू क्यू, ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन। अगर हमारे पास कोई आर्बिट्री फंक्शन दे रखा, उससे आपने क्या निकालना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए भी आपको पहले उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देना, तो ये हो जाता है f डैश x प्लस वाई। फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन जब हम कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जिस समय कर रहे हैं, तो पहले फंक्शन का इसके रेस्पेक्ट में होगा, x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जाके x प्लस वाई का x के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये 1 आएगा, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी f डैश x प्लस वाई हो जाएगा, इसी के रेस्पेक्ट में होगा पहले फंक्शन का, फिर इस अंदर वाले का हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको ऐसे p यूज किया जाता, इसको एस q यूज किया जाता, दोनों को डिवाइड करिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब डिवाइड करोगे तो p बाई क्यू इक्वल टू कितना जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, p इक्वल टू क्यू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्यू इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ f ऑफ xy इक्वल टू z, देन dz इज इक्वल टू क्या होगा, dz को बोला जाता है टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन टोटल कितना आएगा। तो किसी भी अगर हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो उसका जो टोटल डेरिवेटिव होता, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले वेरिएबल के साथ पार्शियली
इनटू टोटल डेरिवेटिव ऑफ उस वेरिएबल का, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस डेल एफ अपॉन दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उस दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टोटल डेरिवेटिव। ये इसका आंसर होता है बेसिकली, ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे भी होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स और एफ का हमने दो देना, अगर मैं डेल एफ करते हैं तो स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर अंदर इसका होगा एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x होगा, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का भी 0, ये बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल होके माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर निकालना, यानी कि एफ एक्स एक्स सफिक्स में 2 बार एक्स। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो गौर से इसको, तो ये एक्स का फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड में, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, माइनस बाहर कॉमन रखो। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब -3/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू दी पावर -3/2 -1, ये हो जाएगा। फिर अंदर जो है इसके उसका करिए, अंदर क्या है इसके पास 2x हो जाएगा, y का 0 z का 0, ये बन गया। ठीक है, प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, सेकंड क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर -3/2 और फर्स्ट x है तो 1 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स एक्स कितना मिलेगा चेक कर लीजिए। अगर आप माइनस को अंदर लगा देते हो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, ये कितना बन जाएगा -5/2, ये हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड सेम फॉर्म में स्क्वायर 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 में सम हो रहा। जब हमने एक्स के लिए किया 2 बार तो ये आया, अगर हम वाई के लिए करते 2 बार, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल, तो यहाँ पे बस एक्स की जगह वाई आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर -5/2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। और जब हमने माइनस अंदर लगाया तो ये तो माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ से हमको जो वैल्यू आ जाएगी फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाता है हमारे पास। अब जब हम z के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेक करिए, ये भी कितना बन जाएगा अपने पास 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर -3/2। तीनों का सम कर देना, जब मैं तीनों का सम कर दूंगा एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ जेड जेड, इसका सम कर दूंगा तो चेक करो क्या आता, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर डिफरेंट है, बाकी सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर। इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं तो ये 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें और इनका सम करेंगे तो ये सेम है, साइन भी सेम है, तो -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर 1 है और ये बेस सेम है, ये भी सेम है, 1 - 5/2 कितना हो जाएगा
2 माइनस 5/2 यानी कि -3/2, सेम पावर बन गया। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है यहाँ पे, तो ये आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर इज 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा और उस सॉल्यूशन में आर्बिट्री फंक्शन है। जब आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना तो सबसे पहले जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो जब मैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करता हूँ, x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस, अब जब भी आर्बिट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली x के लिए तो सबसे पहले वो इस पूरे के रेस्पेक्ट में होता, उसको लिखेंगे हम f डैश 1/y प्लस log x। अब उसके बाद जो ये अंदर है इसका इसके रेस्पेक्ट में, तो 1/y 0 हो जाएगा, log x 1/x हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि ये बन जाएगा 0 प्लस 1/x, ये बन जाएगा। यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह p और q यूज कर रहे हैं यहाँ पे आंसर्स में, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह p रखेंगे, ये बनेगा आपके पास 2x और ये बनेगा प्लस 1/x f डैश 1/y प्लस log x, ये आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अब डेल जेड अपॉन डेल वाई करो, इसको नंबर 1 बोल दीजिए। डेल जेड अपॉन डेल वाई करोगे तो x का तो 0 हो जाएगा, f का फिर से f डैश 1/y प्लस log y log x, ठीक है। अब यहाँ से 1/y प्लस log x का होना तो -1/y स्क्वायर हो जाएगा, log का 0 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह q यूज करो, -1/y स्क्वायर f डैश 1/y प्लस log x, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, इसकी वैल्यू qy स्क्वायर नेगेटिव में f डैश 1/y प्लस log x ऐसे निकाल देंगे। और जो f डैश है ना उसको यहाँ पे पुट कर दो और आपको जो वैल्यू आएगी उसको चेक कर, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या आएगी, p इक्वल टू 2x प्लस 1/x हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -qy स्क्वायर, ये बन जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, x का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा xp इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस qy स्क्वायर। इस qy स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आओ तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखे देना, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जाए तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, इसका मतलब है ये पी और क्यू में लीनियर है। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पी और क्यू में लीनियर हो, जिनके ऑर्डर 1 है तो उसको कॉसी लीनियर बोलते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो इस फॉर्म की यानी कि कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको निकालते हैं लैग्रेंजेस सबसिडरी इक्वेशन से। वो क्या होती है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डिनोमिनेटर में जो पी का कोफिशिएंट होगा और डी वाई के डिनोमिनेटर में जो क्यू का कोफिशिएंट होगा माइनस वाई डी जेड के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या 3 स्टेटमेंट है ये जो कि इक्वल है। अब इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड को लो या फर्स्ट थर्ड को या सेकंड और थर्ड को लो, साथ में आपको आंसर भी देखना है कि आंसर बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड को डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन माइनस वाई, ये दोनों सेपरेबल फॉर्म में यानी कि डी एक्स की तरफ एक्स वाला है डी वाई की तरफ वाई वाला, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए और यहाँ पे कांस्टेंट सी लगा देंगे। तो log x प्लस log y इक्वल टू सी की जगह क्या रख दो log c1, ठीक है। क्योंकि हमको आर्बिट्री कांस्टेंट जो रखने जा रहे हैं उसको इनके अकॉर्डिंग रखना, तो यहाँ से जब सम हो जाएगा तो ये बन जाएगा log xy इक्वल टू
log c1, log से log हटा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा xy इक्वल टू c1। पहला आंसर ये। तो xy तीनों के पास है, इसीलिए आपको दूसरा निकालना पड़ेगा। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे आंसर जो है ना x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, इस टाइप के है। अब अगर आप इनको देखें तो यहाँ से किसी, जैसे मैं फर्स्ट और थर्ड को लूँ तो फर्स्ट और थर्ड में डी जेड के पास y है और y यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है नहीं फर्स्ट और थर्ड में, और जब सेकंड और थर्ड को लेते तो इसके पास x है, x यहाँ पे है नहीं, x एक्स्ट्रा अलग है जो आप ले रही है। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए, इन दोनों का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड का सम कर दीजिए और इसको इक्वल रखिए थर्ड के। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। सॉल्व करने, आंसर निकालने के लिए, इसके सॉल्व करने के लिए तो ये बन जाएगा dx प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड। कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे y पहले था, हमने x पहले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया, उसको बाहर रखा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो उसके लिए इंटीग्रेशन कर दूंगा और एक कांस्टेंट c लगा दूंगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो x प्लस वाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, x प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन जो कि पहले भी लगा दिया हमने सिंबल, आप चाहें तो इसको बाद में लगाएं, ये लगा दिया हमने सिंबल यहाँ पे प्लस सी, ये हो जाएगा। अब जब इसको आगे सॉल्व करें हम, एक आंसर तो हमको मिल चुका, दूसरे के लिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर आप यहाँ पे लेट करो x प्लस वाई इक्वल टू टी, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू टी, तो जब इसका टोटल डिफरेंशिएशन करोगे तो डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। तो रख दीजिए वैल्यू टी, डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जेड प्लस सी, डी जेड का कितना हो जाएगा, माइनस जेड। अब यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस जेड प्लस सी। अब यह आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जेड प्लस सी टू, इसकी जगह टी स्क्वायर कितना बन जाएगा, इसको देखिए आंसर ये बन जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दीजिए वापस से, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस टू जेड इक्वल टू सी टू। तो सी वन इक्वल टू भी हमको मिल रखा वैल्यू और सी टू की वैल्यू भी मिल रखी है। तो जब आपके पास दो ही सॉल्यूशन निकालने आपने, दो पेयर बना के, ठीक है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है कॉसिलिनियर का, वो या तो फाई सी वन सी टू इक्वल टू जीरो लिखो, या फाई सी वन इक्वल टू सी टू लिखो, या फाई सी टू इक्वल टू सी वन लिखो, जहाँ फाई आर्बिट्री फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे फाई सी वन सी टू के फॉर्म में दे रखा, तो करेक्ट आंसर क्या, ये सी वन हो जाएगा, ये सी टू। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें, द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसमें भी अगर आप देखो तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, वाई की जगह जेड होना है, यहाँ पे ये जेड रहेगा, तभी ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और ये यहाँ पे वाई होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये भी किस फॉर्म में, एक्स पी एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, इस फॉर्म में, ठीक है। और ये भी पी और क्यू में लीनियर, आप देख पा रहे हैं एक ही डिग्री है दोनों की, ऑर्डर भी वन है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये लीनियर है तो ये कॉसिलिनियर बन गई। इसके सॉल्यूशन के लिए फिर से वही डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई जेड, ये हो जाएगा। तो अब आपको जब फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना, तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए कोशिश करो कि जहाँ पे सेपरेबल बन चुका, जैसे डी एक्स के नीचे एक्स है, डी वाई के नीचे वाई है, तो यही ले लो। तो फर्स्ट और सेकंड जब लेंगे आप डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर लोगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, और सी वन एक कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाता है आपके पास, जब उसको बेसिकली ऐसे करोगे आप एक्स माइनस टू डी एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई प्लस सी वन। तो सी वन की जो वैल्यू होगी वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स,
ये आ जाएगा। तो इन चार में से सबसे पहले ये देख लो कि 1/y माइनस 1/x किसके पास है, तो यहाँ पे आंसर यही होने वाला आपका, ठीक है। लेकिन दूसरा निकालेंगे हम यहाँ पे, तो दूसरा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट पेयर लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, x प्लस वाई है इसके पास, यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। हम चाहे यहाँ से तो फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके आप इसमें थर्ड के साथ लगा दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनेगा, तो उससे एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हमारे पास अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ मैं, तो एक्स वाई अपॉन जेड की फॉर्म में, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, 1/x को एक ऊपर ले जाता हूँ, एक x को नीचे, यानी कि इस एक्स स्क्वायर में से एक x ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। इक्वल टू क्या कर देंगे, dy में से भी एक ऊपर ले जाएंगे, एक नीचे रखेंगे, और dz में से आपके पास जो है उसको रहने दो, ये है। अब यहाँ पे देखो, जब ये आंसर बना रहे x इंटू वाई तब होगा जब log x प्लस log y बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट और सेकंड का सम कर दूंगा, 1/x dx प्लस 1/y dy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, इक्वल टू करेंगे हम dz अपॉन x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा z, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलेगी वैल्यू, वो चेक करें। उससे क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस 1/y dy ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z। 1/x का होता है log x, 1/y का log y और log z, प्लस क्योंकि तीनों log है तो कांस्टेंट को भी log में ही लिखो, log c2 ये हो जाएगा। अब देखो log x प्लस log y कितना होता है, log x इंटू वाई माइनस log z कर दीजिए, और ये हो जाएगा log c2। अब यहाँ से जब हम वैल्यू आगे निकालेंगे, तो log m माइनस log n से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे log x y अपॉन z इक्वल टू log c2, log से log हटा दीजिए, बचा क्या x y अपॉन z इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर वैसे ही हमको मिल चुका था ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉची लीनियर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x का मल्टीपल सिर्फ p हो, p मतलब डेल z अपॉन डेल x, और y का मल्टीपल सिर्फ डेल z अपॉन डेल y हो, ये हो, और जो p और q अगर एक्स्ट्रा आ रहे तो सिर्फ p और q के एडिशन मल्टीपल की जो भी फंक्शन ऑफ p q बनना चाहिए, x और y बेसिकली यहाँ पे एक एक डिग्री से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ यहाँ पे, तो x और y में ये लीनियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं क्लेरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नाम याद रखना। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे p की जगह a रख देते, q की जगह b, सीधे z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये इसका आंसर हो जाता डायरेक्ट, ठीक है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पी डी इज कॉसी लीनियर, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, पी क्यू एक्स वाई जेड क्यू आर एक्स वाई जेड इस फॉर्म की हो, मतलब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर हो p और q में, कोफिशिएंट उसके एक्स वाई जेड के फंक्शन हो सकते हैं, एक्स वाई जेड का फंक्शन, जहाँ पे p क्या डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q क्या डेल जेड अपॉन डेल वाई, उसको बोलते हैं कॉसी लीनियर। अब यहाँ पे देखो ये क्या, ये कॉसी लीनियर नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा p q का, वहाँ पे लीनियर चाहिए। यहाँ पे भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि q का स्क्वायर डिग्री 1 से ज़्यादा तो लीनियर नहीं रह गई। ये देखिए p का कोफिशिएंट x और y है जो कि करेक्ट है, भले z नहीं है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और q का कोफिशिएंट में x और z है तो करेक्ट है, y नहीं है, इससे उसकी कॉसी लीनियरिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और z स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर इज ए।
तो ये था आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट नंबर 3।